बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सारे की जय। श्रीमद् भागवत सार में 151 550 विधि में 2 नियमों का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, दूसरे का कुछ खाओ नहीं। 5 करोड़ जाप करने वाले को ज्ञान मिलता है। 13 करोड़ जाप करने से जीव और ईश्वर की मिलन होता है। 551 अधिकारी गुरु से मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दीप शक्ति आती है। 552 ईश्वर से प्रेम करना हो तो माया से दूर रहो। श्रवण और कामनी यह माया के रूप हैं। इन 2 वस्तुओं में मन ना जाए, ऐसा निश्चय करो। शरीर से पाप करोगे तो सजा होगी, मन से पाप करोगे तो भी सजा होगी। 553 वेश्या को देखने से अजमील का मन बिगड़ा था। आज कल के सिनेमा जो अजमील थी, वो कोई वेश्या जा रही थी, उनको देख के उनका मन बिगड़ गया था, गलत मन चला गया था, तो उनको नरक में जाना पड़ा। तभी कहते हैं कि शरीर पाप कम करता है। शरीर जो है पाप कम करता है, और जो मन है आत्मा वो पाप ज्यादा करता है। तो अपने मन को बस में करना चाहिए। वेश्या को देखने से अजमील का मन बिगड़ा था। आजकल के सिनेमा देखने से मन क्या होता होगा, स्वयं ही विचार करें। ये इनमें ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अजमील ने वेश्या को ही देखा था तो उसका जीवन खराब हो गया है। अब तो सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में हर एक चीज होती है और गलत होती है। तो विचार करो कि फिर तुम्हारा और हमारा क्या होगा। 555 पाप प्रथम दृष्टि में ही आता है। जो दृष्टि है उसमें पाप प्रथम दृष्टि में ही आता है। दृष्टि दोष से मन बिगड़ता है। बिना प्रयोजन किसी की ओर मत देखो। किसी के तरफ जब तक हमें जरूरत ना हो तो किसी को देखना ही नहीं चाहिए। अगर जरूरत है तो हम देखें, नहीं तो नहीं। पाप प्रथम दृष्टि में ही आता है। दृष्टि दोष में मन बिगड़ता है। पाप प्रथम बिना प्रयोजन किसी की ओर मत देखो। 556 भोजन द्रव्य काम सुख स्थान काम सुख स्थान संतान यम पुस्तक आदि में प्राणी उलझा रहता है। विचार करें, इनमें से कोई भी साथ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाता बच्चों। इस संसार में कुछ भी नहीं जाता। जो जाता है सिर्फ भक्ति का ज्ञान, भक्ति और हाथ का दिया दान, और कुछ नहीं जाता। लोग सोचते हैं ना कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। अरे दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड हो? दूसरे के ऊपर क्यों सोच रहे कि वो मेरे वास्ते करेगा? आप खुद करके जाओ ना। भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़ा दो। सबसे बड़ा दान है कन्या दान करो, गौ दान करो। दान की कमी नहीं है, दान बहुत है। आंख दान करवाओ, किसी की आंख खराब है, किसी के जरूरतमंद को दो। आप जो जरूरतमंद है उसको दो। गरीब कन्याओं की शादी कर दो।
जो गरीब है, भूखा है, झोपड़ियों में रहते हैं, कोढ़ी के आश्रम में आप भोजन बना के ले जा सकते हो, भोजन का दान करो, कोढ़ियों को दान करो, कपड़े का दान करो, कंबल का दान करो। दान की कमी नहीं है। दान ऐसे इंसान को नहीं देना चाहिए जो चाहे क्यों ना कुल का पुरोहित हो, अगर शराब पीता हो, अगर ब्राह्मण शराब पीता हो, उसको दान नहीं देना चाहिए। देखो बच्चों, बुरा मत मानना, क्योंकि ये सच बात है, इसमें ग्रंथ में भी लिखी हुई है, चाहे किसी ग्रंथ में पढ़ लो। शराबी और कबाबी को देना नहीं चाहिए दान, उससे हम नरक में जाते हैं। दान जरूरतमंद को दो, जो आपका लगे। अगर मान लो किसी के घर में हलवा पूरी बन रहा है और आप ले जाके उसको रोटी सब्जी दोगे, वो खा लेगा? नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। आपकी रोटी सब्जी बाहर जाएगी। अगर गरीब है, भूखा है, और आप नमक रोटी या अचार रोटी भी ले जा रहे हो उसके वास्ते, वो प्रेम से खा रहा है, तुरंत खाएगा, क्योंकि उसके पेट में भूख है। कहते हैं जब भूखा पेट होता है ना, तो गुलर भी स्वाद लगता है। वही कहते हैं बच्चों कि दान करो, वही जाएगा। जब इंसान सोचता है ना मेरा बेटा करेगा दान, मैं तो बहुत कमाया हूँ, मेरा बेटा के वास्ते छोड़ा हूँ, कुछ नहीं बच्चों, ये सब मन का भ्रम है। सब यहीं पे है। लाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। आप तक का नाम लेने में उनको संकोच होगा, आपका जो नाम लेने में भी उनको संकोच होगा। कोई अगर बड़ाई भी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल का जमाना ये कलयुग है। कलयुग के बेटा बेटी, ठीक है परमात्मा सबके घर में सुख वास करे, लेकिन कोई श्रवण नहीं होता। लाखों में एक दो ऐसे भी हैं जो श्रवण हैं, लेकिन आजकल देख रहे हो ना बच्चों, अगर माल है तो पूछ रहे हैं। माँ बाप अगर दान के वास्ते कह दे तो उस घर में कलेश हो जाता है। तो आप जब उम्र है आपकी, अभी अभी से दान करना चालू कर दो, भक्ति करना चालू कर दो। समय नहीं मिलता, टिक 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 करके समय निकल रहा है आपका। हम तो कहते हैं हमारी 60 साल की उम्र हो गई है, हमारी उम्र बढ़ रही है। उम्र कहाँ से बढ़ रही है, उम्र घट रही है। हम आज 60 के हैं, 10 साल रह गया, 5 साल रह गया, 2 साल रह गया, 1 साल रह गया, 2 महीना रह गया, 1 महीना रह गया भगवान के पास जाने के वास्ते। क्योंकि ये समय है, समय किसी किसी के साथ नहीं है, समय को चलना है। आप अगर समय को इंतजार करो, भैया मैं तो अभी बैठा हूँ देख रहा हूँ समय कब आएगा, समय नहीं आता, समय निकल जाता है। हाथ से जैसे रेत फिसल जाएगा, वैसे समय फिसल जाएगा। दान करो, आप बच्चों के अधीन मत रहो। अगर आप कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप माला का दान करो, गीता का दान करो, जो आपके साथ चलेगा। अन्न का दान करो, 2 रोटी गौ को खिलाओ, 2 रोटी गौ कुत्ते को दो। फिर देखना बच्चों, दान अपने साथ जाता है। ₹556 भोजन द्रव्य काम सुख स्थाई स्थान संतान एवं पुस्तक आदि में प्राणी उलझा रहता है। विचार करें, इसमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा। 557 अन्न जाने में भी भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है। 558 गिरने से जो कोई नुकसान गिराने से जो कोई नुकसान होता हो, हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। एकदम जल्दी जल्दी मनो उच्चारण करने से परम शांति मिलती है। अगर कहीं तकलीफ हो जाए, कोई गिर जाता है, उसको गोड्डे में तकलीफ लग जाती है या कोहनी में लग जाती है या चोट लग जाता है किसी को, तो हम हाय माँ करते हैं या हाय मर गया ये करते हैं। इसको ना करके शिव हरि शिव हरि शिव हरि जोर जोर की वो करो, हरि खुद ही उस पीड़ा को हर लेंगे। 559
अति पापी को पश्चाताप हो तो उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आएगा। जो पापी होता है उसको अचानक उस चीज का परि परि वो हो जाएगा पश्चाताप, तो उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आएगा। अति पापी को किसी पापी का तिरस्कार मत करो, उसे पाप के विषय में बताओ। उसके जो पापी हैं, जो कुछ गलत कार्य करता है, उससे नफरत नहीं करना चाहिए। उससे थोड़ा आप अगर आपके संपर्क में है तो उसको समझाओ कि ये पाप है, ये करना छोड़ दो। क्योंकि भगवान ने ये जन्म दे रखा, हमारा बहुत मुश्किल से दे रखा जन्म, और मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख साल, 84 लाख जन्मों तक हम भटकते रहते हैं, फिर हमें मानव जन्म मिलता है। इस जन्म को हम फिर भूल जाते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो राक्षस के समान हो जाता है। कहते हैं ना, जब कोई गलत कार्य करने लगता है तो आप कहते होंगे, हम भी कहते हैं कि राक्षस योनि में जन्मा हुआ है क्या, जैसे राक्षस जैसे काम करता है। वो ब्रह्म शंकर होता है, वो ब्रह्म शंकर होता है, जो अपने माता पिता के माथे में कलंक लगा के चली जाती है या चला जाता है। देखो बच्चों, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की इज्जत बराबर होती है परिवार की। लड़का हो तब भी, लड़की हो तब भी, क्योंकि इज्जत तो एक ही है। जो 36 जाति हैं, सबकी इज्जत बराबर है बच्चों। ये मत समझना कि मैं ब्राह्मण हूँ मेरी इज्जत है, या मैं राजपूत हूँ मेरी इज्जत है, या ये जमादार है इसकी इज्जत नहीं, और ये हरिजन है तो इसका इज्जत नहीं। इज्जत एक ही है, इज्जत सभी का है। तो आप कभी भी गलत कार्य मत किया करो कि ये नीची जात का है तो इसकी लड़की को लेके चला जाऊं, या ऊंची जात का है तो इसकी इज्जत बिगाड़ दूं। इज्जत इज्जत होता है बच्चों। देखो, माफ करना मुझे, अगर कोई गलत निकल जाए मेरे मुंह से तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये हकीकत है। आजकल का जमाना इतना खराब हो गया है कि 4 दिन का प्रेम को, 4 दिन का प्रेम और 20 साल के माँ बाप का प्रेम को भूल जाते हैं। जो आजकल तो बच्चों शादीशुदा स्त्री भी अपने दिमाग को भ्रष्ट कर चुके हैं, अपने परिवार को छोड़ के चली जाती हैं। बच्चे बिलखते रहते हैं, माँ माँ माँ, लेकिन माँ इतनी काटर दिल हो जाती है, वो बच्चों जो बच्चों की तरफ ना देख के उसके तरफ देखती हैं। और वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सिर्फ 4 दिन का होता है ये प्रेम। जो प्रेम 7 फेरों के बीच में बंद कर माँ अग्नि का और भगवान 33 करोड़ देवी देवता का साक्षी में होके शादी होके जाती हैं, तो वो हर एक चीज का दर्द तकलीफ, हर एक चीज का साक्षी होते हैं भगवान। अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो भगवान को हम उल्हाना देते हैं ना, परमात्मा तूने कैसा पति दिया, कहते हैं ना बच्चों। और जो भागे रहोगे उसको क्या कहोगे, क्या कहोगे आप बताओ। आपकी वो जो, आप ये सोचो बच्चों कि जो 20-22 साल तक, 25 साल तक लड़की अपने माँ के पास और बाप के पास रही और 2 दिन का प्रेम लेके आपके साथ आ गई, तो कल आपको यकीन है आप कोरे कागज में लिख सकते हो इस बात को कि आपसे अच्छा मिलने के बाद वो आपको छोड़ के नहीं चली जाएगी। जो माँ बाप के प्यार को ठुकरा गई वो आपको अपना लेगी। हाँ, अगर प्रेम है, आपके माँ बाप कहते हैं, आपके माँ बाप से बात करो, दोनों लड़का लड़की की तरफ से, अगर दोनों मानते हैं, कहते हैं कि हाँ मंजूर है, तो शादी करो। फिर वही 7 फेरा होगा, अग्नि का साक्षी होगा और 33 करोड़ देवी देवता आपके साथ होंगे, क्योंकि रजामंदी से आप चले गए, आपको तकलीफ मिल रहा है। और बहुत केस ऐसा
आया है देखने में कि जाने के बाद बहुत तकलीफ होता है उनको। ना तो वो घर रो सकती हैं, ना ससुराल में रो सकती हैं, ना तो लड़के के घर जा सकती हैं वो लड़की, ना अपने घर जा सकती हैं। वो घुट-घुट के मर जाती हैं। या 2 काम रह जाता है उनके साथ, उसके अगर छोड़ के चला गया तो बच्चों फिर ना तो माँ की तरफ ना ससुराल की तरफ। उसको क्या, उसका चारों तरफ बंद हो जाता है, उसका एक सहारा हो जाता है अपना जिस्म बेचना, अपना जिस्म बेच के रोटी खाना। तो बच्चों इतना बड़ा कदम कभी भी मत उठाओ। अगर आप 20 साल से ऊपर की हो या हो, लड़का या लड़की, आप अपने माँ बाप से कहो कि मेरी शादी कर दो, नहीं तो मैं कोई गलत कदम उठा दूंगा। आप धमकी दे सकते हो अपने माँ बाप को, लेकिन गलत कदम नहीं उठा सकते। वो माँ बाप खुद ही ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका रिश्ता देखेंगे और आपकी शादी करेंगे, जरूर करेंगे। या ये कहेंगे कि तूने देख रखा तो बता हमें। तो बच्चों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उस माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, उस पिता का पगड़ी कभी मत उछालना। वो मरता 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 लाखों दफे मरता है जब तक उस जीवन उसकी समाप्ति नहीं हो जाती है। लोग कहते हैं कि मर गया, लेकिन उस बंदे की दिल से पूछो कि वो कितना दफे मरा है, कितना दफे उसकी बेइज्जती हुई है, कितनी दफे उसकी पगड़ियां उछली हैं और कितना दफे वो ताना सुना है। आज आप स्त्री लड़की हो या लड़का हो और आप जा रहे हो, कल आपके देखो गए हो, बच्चा तो जरूर होगा। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। क्योंकि ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संयम, अपने खुद में संयम बरतो, अपने माता पिता की इज्जत को इज्जत समझो। क्योंकि इंसान, कृष्ण भगवान से कबीरा ने कहा था, कृष्ण भगवान से कबीरा ने कहा था, कबीर ने, कि हे मेरे नाथ, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन धेनु से धानी, कलंक काजल से कारी। क्योंकि कहते हैं कि कलंक काजल से भी काली होती है। जो कलंक लग जाए तो वो मिटता नहीं बच्चों, कईयन जन्मों तक नहीं मिटता। और आप ये सोचते हैं कि हम पाप कर लिए, भगवान ने, आप अगर 100 ताले के अंदर भी देख करोगे पाप, हर एक संसार को आप ना कर दोगे, लेकिन भगवान से ना नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सब कुछ देख रखा है। जब भी तो हमारा लेखा जोखा, इतना संसार में कईयन खरबों हैं और संसार में सब भगवान बही खाता लिखा रहता है। भगवान के पास जो जो जाता है, जैसे जैसे हिसाब करता है, दंड उसी को मिलता है। नहीं तो अगर भगवान के पास बही खाता नहीं होता तो जैसे सारे जने जा रहे हैं तो स्वर्ग जाते, सारे जने जा रहे हैं तो नरक जाते। लेकिन करनी करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए, करनी करके क्यों डरा, करके क्यों पछताए, काम बिगाड़ा अपना जग में होत हंसाए। क्योंकि जग में हंसी होती है। अब करनी कर लिया तुमने और डर गया, डरा वो जो गया। अब लड़की धनवान है, लड़की का सारा पैसे खा गए, जब तक रहा। लड़का के पास कुछ नहीं, अब क्या कमाएगा, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बच्चों सोच समझ के कदम उठाना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस माँ बाप के तरफ देखो जिन माँ बाप के आप ठोकर मार के निकल जाती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर मेरा कुछ कहा हुआ आपको गलत लगे तो मुझे माफ कर देना। हे मेरे कान्हा, आप भी माफ कर देना। जिस पर भगवान को विशेष कृपा करनी होती है उसे वह लौकिक सुख विशेष नहीं देती। तो कहाँ गया, सॉरी बच्चों माफ करना। अति पापी को
पश्चाताप हो तो उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आएगा। किसी पापी का तिरस्कार मत करो, उसे पाप के विषय में बताओ। 560 कंचन एवं कामनी में जो फंसा है उसे माया में उलझा हुआ समझना। 561 संसार सुख में फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में नारद उस अभिमानी के ऐसे दर्पपूर्ण वचन सुनकर बोले, राजन, मुझे तुम्हारे पराक्रम में संदेह नहीं, किंतु समूची सृष्टि में एक ही वासुदेव कृष्ण है। उनकी या उनके पराक्रम की अथवा उनके नाम की भी समानता कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे कह देने मात्र से तुम कृष्ण नहीं हो जाते। कोआ हंस का पंख लगा लेने से हंस नहीं बन जाता। श्री कृष्ण को जब वह समाचार ज्ञात होगा तो वह निसंदेह तुम्हें प्राण दंड देंगे। यदि तुम्हारा अंत निकट न आ गया हो तो तुम्हें ऐसी बात कभी ना कहते। राजन, देवता जिसका नाश करना चाहते हैं उनके पीछे डंडा लेकर नहीं भागते, केवल उनकी बुद्धि पलट देते हैं। तुम्हारी बुद्धि भी विपरीत हो चुकी है। अंत तुम्हारा विनाश काल बस आने ही वाला है। यह मैं तुमसे परम सत्य कह रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद उस अभिमानी पौंड्रुक की सभा से चले गए। हे जन्मजय चतुर नारद ने वह समाचार अति रंजना के साथ श्री कृष्ण तक वर्दित बद्री वन में ही पहुंचा दिया। पौंड्रुक के विचारों और उनकी करतूतों को जान लेने के बाद कृष्ण ने नारद से कहा, आप निश्चित रहिए देव ऋषि, मैं कल ही उस पौंड्रुक के अहंकार का खंडन कर दूंगा। इस प्रकार आश्वासन से संतुष्ट होकर नारद लौट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।